फर्स्ट स्टेप आपको डिस्पोजल लेना है। आफ्टर दैट जो होल्डर है इसको ऊपर कर दे, क्लिक ऑन बोथ दिस टू टेक इट अप। अगर आपको नीचे करना है देन ओनली ऑन वन। नाउ इसे अगर लगाना हो तो ऑक्सीनेटर के ऊपर आपको मिलेगा 2 होल्स, सेम में 2 पिन्स होंगे यहाँ पे इन द ड्राइव यूनिट। जस्ट फिक्स ऑन इट एंड रोटेट क्लॉकवाइज। लगाने के लिए यू डोंट नीड टू क्लिक ऑन दिस। अगर आपको इसको रिमूव करना है प्रेस दिस अनलॉक बटन, एंटी क्लॉकवाइज रिमूव, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हो गया। लगाने के टाइम पे एंटी सॉरी, क्लॉकवाइज, लगाने के लिए इट इज एंटी क्लॉकवाइज, रिमूव करने के लिए क्लॉकवाइज। लग गया। लगाने के बाद आपको आएगा फ्यू कनेक्शंस। फर्स्ट आप कर लेना ऑक्सीजन लाइन, दूसरा आएगा आपके प्रेशर लाइन। प्रेशर लाइन में भी एक नोट्स दिया गया है ताकि आप गलत कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट ना करें। प्रेशर लाइन आएगा यहाँ पे। अब इसको प्रेशर लाइन को कनेक्ट कर लिया। ठीक है। फिर आएगा आपका बबल एंड फ्लो सेंसर आएगा ना। ये आपका बबल रेड आर्टेरियल और ब्लू वेनस। वीनस आपने लगा लिया। अब आपके आर्टेरियल पास को arterial- डायरेक्शन को ये मेंशन हाँ। करना है। जब आर्टेरियल आपको लगाना है तो इसके ऊपर डायरेक्शन होगा, करेक्ट डायरेक्शन पे ही आप लगाए क्योंकि ये फ्लो एंड बबल सेंसर है। जो वीनस अच्छा। है वो सिर्फ बबल सेंसर है। ये है कि जितना नज़दीक रहे। हाँ, इसका- अगर आप इसको नज़दीक लगाएंगे, आप ये कहीं पे भी लगा सकते हो, उसकी लेंथ भी है, पर आप नज़दीक लगाए तो एडवांटेज उसको ये है कि सेंसर- जैसे ही एयर आ जाएगा हाँ, उसको उसको relate कर सेंस लेगा। करेंगे। ठीक। सेम वे वीनस का भी ये है कि जहाँ पे भी एयर एंट्री का चांसेस हो उसके पास करते हैं कि जैसे Okay. ताकि ऑक्सीनेटर में जाने से पहले ही आपको पता चले कि एयर आ गया। तो आपने ये सारे कनेक्शंस कर लिए। ये अच्छा। आएगा Connection complete. और फिर आपका एक कनेक्शन आएगा हीटर वाटर लाइन। लाइन का। ठीक। अब कनेक्शन हो जाने के बाद आपको करना है ये कि टर्न। मशीन ऑन, ये आपको मशीन को ऑन। चलो। जब आप ये कर रहे हो, इफ पॉसिबल साइमल्टेनियसली किसी और से जो लाइन से बैग है उस पर प्राइमिंग फ्लूइड आप भरा सकते हो ताकि अपना टाइम आपको save हाँ, हो। टाइम क्विक करने के लिए। हाँ। अब तो आपको यहाँ फर्स्ट है कि आपको सेटिंग करना है किस में जाना है, कौन सा इमेज। आपको 3 मशीन स्टार्ट करके 3 चीज़ें करनी है, वो आप कोई Okay. भी ऑर्डर में कर लो। ओके। पहले आप कर लो तो आप क्या करने जा रहे हो, तो मेन्यू में जाना है, ओके, इसमें जाना है। थेराप्यूटिक एप्लीकेशन, थेरापीटिक्स ऐप में गया, किस में कौन सा में चलाना है, वेनो वेनस ना वेनो आर्टेरियल। आर्टेरियल। तो अगर वेनो वेनस तो उसको सिलेक्ट करना है। ओके। ओके। नेक्स्ट थिंग बस बैटरी चेक कर लेना है एक बार। ओके, जो बैटरी नाउ नेक्स्ट नया आएगा के- आपके प्रेशर 0 करने हैं। ओके। तो आपने प्रेशर लाइंस कनेक्ट करने हैं, इसके कनेक्ट किए हो बिना रहा प्रेशर 0 करने की मतलब है नहीं क्योंकि मशीन वाली कनेक्टेड नहीं रहेगा। सो प्रेशर के लिए आपको ये मेन्यू में जाना है, यहाँ पे आपको Okay. सारी टेक्निकल पैरामीटर्स दिखेंगे। ठीक। आपको 3 प्रेशर 0 करने होंगे। आप देख सकते हो अभी 1 है, 5 है, 3 है। की वेनस। हाँ, वीनस प्रेशर, आर्टेरियल एंड प्री मेम्ब्रेन। प्री मेम्ब्रेन को इसमें इंटरनल लिखा हुआ है। तो ये सारे आपको 0 करने हैं। 0 करने के लिए हर एक प्रेशर के ऊपर क्लिक करें, ओके, 0। 0 के ऊपर क्लिक करें। ओके। तो जैसे आप क्लिक करोगे 0 के ऊपर, सिस्टम आपको याद दिलाएगा कि सिस्टम फ्री ऑफ फ्लूइड है कि नहीं। अगर आपने गलती से भी इसके अंदर फ्लूइड भर दिया देन डोंट ट्राई टू 0 इट, क्योंकि स्टार्टिंग में जो डिफरेंस होता है वो 3 या 4, 5 उतने का ही होता है। पर अगर आपने एक बार फ्लूइड डाल दिया और फिर आपने 0 कर दिया तो जो डिफरेंस होगा वो जो फ्लूइड का जो डिफरेंस प्रेशर आएगा वो ज़्यादा तो रहेगा। पहले ये ध्यान देना है कि पहले इसको 0 करना, उसके बाद प्राइमिंग करना। प्राइमिंग करना है। तो अगर कोई जल्दी में प्राइमिंग भी कर दिया तो इसका गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ हो जाएगा। फिर आप प्राइमिंग फ्लूइड ऐड करने के बाद 0 मत करो, तो छोड़ दो, 0 नहीं छोड़ करना। दो, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस आएगा नहीं। आपने जैसे देखा है 1 का आया, 5 का आया, 3 mm मैक्सिमम प्लस माइनस प्लस माइनस 5 5 आएगा। ठीक। तो ये 0 हो तो ये गया। 0 हो गया। इसके बाद आप प्राइम करने जा रहे हो तो तो इसके बाद है कि साउंड्स आ जाएगा। तो इसमें है कि आपको ये करना ओवरराइड करना। ओवरराइड ओवरराइड के लिए ये है सेफ्टी बटन, इसको Save- क्लिक करना है। इसका। ओवरराइड हो गया। अभी आपको Okay. कोई अलार्म नहीं देगा। ठीक। अब नेक्स्ट आपको करना है जो प्राइमिंग बैग है, जो Prime- प्राइमिंग बैग है
उसको भरना है। इसको भरना है। इसको भरने के लिए आपको यहाँ पे एक लाइन दिया होगा, अच्छा रहेगा अगर आपके पास बैग हो 1 लीटर प्लास्टिक का। इसको तो ये है कि मिनिमम 1.5 लीटर और मैक्सिमम 2 लीटर। 1.5 to 2 लीटर्स के आसपास होना चाहिए इसके अंदर। और यहाँ पे एक वन वे वैल्व दिया होगा आर्टिलर साइड में, वो इसलिए दिया है कि वंस एयर आ जाए फिर कुछ वापस मशीन के अंदर ना जाए। सो वंस यू हैव फिल्ड इट, इसको कनेक्ट करना। कनेक्ट करने के टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि आप इसको पास ना कनेक्ट कर दे। इसमें क्या हो जाएगा, ये फोल्डेड रहेगा, कभी ये ब्लॉक रहेगा, या फिर आपने इसको एक साइड ऊपर कनेक्ट किया हो तो दूसरी साइड ऐसा हो, तो इसमें जो एयर आएगा वो एयर फिर से, फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसे कनेक्ट करके रखा तो ये जो एयर आएगा वो फिर से इसके अंदर से वापस चला जाएगा। मेक श्योर कि लेवल करेक्ट हो, इसके अंदर एडिक्वेट फ्लूइड हो, कहीं कुछ ऐसे ब्लॉक ना हो। वंस आपने ये कर दिया, मैक्सिमम ऊपर कर दो ताकि आपको ज़्यादा ग्रेविटी ग्रेडियंट मिले। ओके। उसके बाद क्लैम्प करना है ये दोनों लाइन। क्लैम्प करने के बाद यहाँ पे आपको एक कनेक्टर मिलेगा। ये कनेक्टर ये वाइट कलर के, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये सेपरेट हो जाएगा। सेम कनेक्टर आपको मिलेंगे एक एवी लूप के ऊपर। इसको यहाँ से सेम में डिस्कनेक्ट करना है, इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करना है। रेड पे, ब्लू पे, और वो ऐसे ही लगेगा, कनेक्टर ऐसे ही है। तो वंस आपने ये कनेक्ट कर लिया तो आपके जो प्राइमरी फ्लूइड है वो इससे कनेक्टेड है। उसके बाद ये सारा ब्लॉक, अब उसके बाद ये आपको रिमूव कर लेना है ताकि अगर कोई भी एयर है तो ये इसकी यहाँ से रिलीज हो जाए। अब वीनस की क्लैम्प निकालना है, आर्टिलर का क्लैम्प निकालना है, ये जो क्लैम्प सब निकाल लेना है। अब यहाँ पे क्या है कि एक वैल्व है तो यहाँ से फ्लूइड ऐसे नहीं आएगा। सो फ्लूइड आएगा इस लाइन से, इस लाइन से जैसे जैसे फ्लूइड आता रहेगा उतना एयर जो है इसमें डिस्प्लेस होके बैक के अंदर जाएगा। और बैक के अंदर क्या है कि ऊपर की तरफ जो है ये एयर जो भी एयर आ रहा है वो ऊपर की तरफ ट्रैप हो जाएगा और उसके रिप्लेसमेंट में सिर्फ फ्लूइड अंदर आएगा। जैसे आपने एक बार इसको ओपन करके रख दिया 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स में मोस्ट ऑफ द फ्लूइड अंदर आ जाएगा, मोस्ट ऑफ द एयर बैग में आ जाएगा। फिर आप देखोगे कि कुछ आ नहीं रहा है, कुछ जा नहीं रहा है। इन उस सिचुएशन में चलो कर दो, इसमें आएगा ना। हाँ। ऐसे और कुछ नहीं। ओके, इसको खोलो, ओपन कर, लीक होगा बस। लीक हो तो कोई पानी ये कर देंगे। ठीक है, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ से फ्लूइड आ रहा है, यहाँ से ये फिल होते जा रहा है। जो एयर आ रहा है वो ऊपर ट्रैप हो रहा है, सिर्फ फ्लूइड आ रहा है। सो आफ्टर जो 10-20 सेकंड के बाद क्या होगा कि ये लाइक पैसिव जो प्राइम है वो हो जाएगा। अब कुछ हो नहीं रहा, तब हमें एक्टिवली करना पड़ेगा। एक्टिवली करेंगे पंप के सहायता से। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो पंप के जो आरपीएम से मिनिमम 15 उसको बढ़ा के 3000 पे रखना है। अच्छा, 3000 आरपीएम पे रखना है। ये तो 3000 ज़्यादा प्रेशर नहीं क्रिएट होगा, फ्लूइड फ्लो चाहिए हमें ज़्यादा, ताकि जो भी एयर है वो सब निकल जाए। यहाँ से लीक हो रहा है, कोई बात नहीं, पकड़ के रखो। तो 3000 आरपीएम पे आपको रखना है नियर टू 2 मिनट्स 2 और 3 मिनट्स। ओके। सो वंस इतने आरपीएम पे आप रख लोगे तो देख सकते हो कि ये जो फ्लूइड है वो एक्टिवली सर्कुलेट हो रहा है। अगर कोई भी एयर इसके अंदर ट्रैप्ड हो, एक या फिर वो इस यहाँ से निकल जाएगा या बैक के अंदर ट्रैप हो जाएगा। चलो, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपको क्या करना है कि 0 कर देना है एक बार। पहले 0 करना है। हाँ, इसकी जो अलार्म्स की जो अलार्म्स को ओपन करना है। उसको ओपन करना है। तो स्टार्टिंग में ओपन करते ही आपको साउंड दिया, वो इसीलिए क्योंकि आपने अलार्म पहले से एक्टिवेटेड था। तो अलार्म को डीएक्टिवेट करके रीसेट करना है एक बार। उसके लिए आपको जाना है ये ऑप्शन, यहाँ पे जाना है, वीनस पे जाना है, रीसेट, आर्टीरियल पे जाना है, रीसेट। अब सारे अलार्म जो है रीसेट हो गए। अब आपको आरपीएम बढ़ाना है। फिर दोबारा करना है? नहीं, आप बस आरपीएम बढ़ाना है, देखना है कि कोई बबल है कि नहीं। अच्छा। अभी क्या है कि आपकी दोनों लेवल से दोनों जो बबल सेंसर्स है वो एक्टिवेटेड है, आपने रीसेट करके रखा है। अब अगर अभी फिर से वो अलार्म दे रहा है, उसका मतलब ये है कि इसके अंदर कहीं ना कहीं एयर है। तो आपने आरपीएम बढ़ा दिया।
आरपीएम बढ़ा दिया, कोई अलार्म नहीं है आपको। इसका मतलब ये है कि आपकी जो प्राइमिंग है दैट इज़ गुड, इसमें एयर है नहीं। दोबारा जीरो करना। अगर ड्यू टू सम रीज़न आपको फिर से बबल का जो अलार्म आ रहा हो, तब आपको क्या करना है कि इसको एक और बार ओवरराइड करके रखना है और 4000 आरपीएम, मतलब उससे ज़्यादा आपको करना। हाँ 4000 आरपीएम पे आपको रखना है नियर टू 1 मिनट। हाँ। तब इसके अंदर ज़्यादा प्रेशर क्रिएटेड होगा, ज़्यादा फ्लो सर्कुलेट होंगे, कहीं पे भी अगर कुछ भी एयर हो इट विल बी पुश्ड इनसाइड। इसको दोबारा जीरो करना। हाँ, सो वंस इट इज डन, ये जो सेंसर्स है उसको रीसेट कर देना है। सेंसर रीसेट होने के बाद अलार्म्स को निकाल देना है। नाउ यू कैन सी कि आर्टीरियल एंड वीनस बबल डिटेक्शन नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि इट इज प्राइम्ड करेक्टली। तो दोबारा इसको जीरो करना है। जीरो कर देना है। तो आपने 1 0 कर दिया, अभी आपको क्या करना है कि इसको क्लैम करना है। इसको क्लैम्प कर देना है। देखिए इसको सेपरेट। नहीं, इसको क्लैम्प करने के बाद आपको क्लैम्प लेके ये जो हाँ। सेंसर है उसके आगे और पीछे क्लैम्प कर देना है, क्योंकि आप ये और टिक को। हाँ, क्योंकि हमने आर्टेरियल लाइन को। हाँ आगे और पीछे क्लैम्प कर देना है। हाँ। ताकि क्या है कि अभी इसके अंदर जो फ्लो है वो जीरो है, तो हमें फ्लो को जीरो करना है। अभी -0.1 दिखा रहा है। अच्छा। फ्लो के ऊपर जाए, जीरो करे तो ये पूछेगा हमसे कि आपने क्लैम्प किया है आगे और पीछे। हाँ किया है, जीरो। ओके, उसके बाद वंस जीरो हो गया है तो वैसे भी आपको प्राइमरी के बाद आर्टियल लाइन पे क्लैम्प करना पड़ेगा। ऑलरेडी 2 क्लैम्प है, एक क्लैम्प को निकाल दो, हाँ। उसको वीनस पे डाल दो, तो ठीक। आपकी आर्टियल और वीनस लाइन क्लैम्प हो गया, सर्क्यूट प्राइम हो गए, वीनस जो आर्टिरियल फ्लो सेंसर है उसको जीरो कर दिया। अब इसको क्लैम्प करना है, इसको क्लैम इसको करना। सेपरेट कर देना है, सेम वे जैसे आपने कनेक्ट किया था। तो माई साइड सारा उसके कंप्लीट बाद यहाँ से आपको ओपन करना है और जो स्टेरल फील्ड में देना है। जो नर्स या सर्जन हो उनको हैंड ओवर करना है। वो क्या करेंगे, इसके अंदर जो क्लैम्प 2 क्लैम्प रहेंगे वो क्लैम्प लेके यहाँ पे मतलब जस्ट कैनुला प्रोसेस, कैनुलेशन होगा। कैनुलेशन के लिए क्लैम्प करके रखेंगे और बाकी के जो पोर्शन उसको बट माई साइड तो क्या क्लैम है ना। हाँ आपके तो साइड में क्लैम्प है, ये कैनुलेशन पर वो जस्ट कैनुलेशन के लिए। क्योंकि अगर कैनुलेशन की साइड में कुछ बबल आ गए तो अगर वो अंदर चला जाए, वो अंदर आएगा, उसको पूरा ट्यूब भरना पड़ेगा। तो इससे क्या है कि यहाँ पे आपने क्लैम्प करके रखो तो इतना पार्ट ही अगर एयर आए तो क्या आ जाएगा। हाँ ठीक है। तो आप यहाँ कैनुला कनेक्ट कर दोगे। कैनुला Once कनेक्ट करने के बाद कनेक्ट कर दिया, फिर आपको पहले निकालना है वीनस। पहले वेनस है। पहले ओके। वीनस निकाल के आपको करना है 1500। अच्छे, ओके। तो आपने मेक श्योर कर दिया कि पेशेंट से ब्लड में आ तक रहा आ रहा है। अब आपने ये मेक श्योर कर दिया कि अगर आपने आर्टेरियल ले भी लिया क्लैम्प तो कभी वापस नहीं। बैक फ्लो नहीं होगा। अब हमें आर्टेरियल लाइन को निकालना है क्लैम्प, इसको और जितना आपको जो चाहिए फ्लोस चाहिए उतना इंक्रीज करना है। अभी आपको 0 इसीलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने क्लैम्प करके रखा है। ये जो लूप है क्लैम्प करके रखा है। अभी आएगा जो कितना में फ्लो जितना देगा, आपको करना है उतने पे मतलब कितना लीटर देना है आपको। हाँ उतना आप कर सकते हो। ओके, मतलब मेरा अगर सपोज किसी को 3 लीटर देना है, ठीक है, तो 3 लीटर पे ये नहीं है जो कितना आरपीएम क्या होगा, वो है 3 लीटर जब तक नहीं जब तक, आएगा हाँ। तब तक आप आरपीएम को घुमाते रहिए। पर यूजुअली क्या है कि अगर आपने अगर 3 लीटर आ गया, हाँ पर यूजुअली क्या है कि अगर आपने सही कैमरा यूज़ किया है, कैमरा पोजीशन करेक्ट है, तो 3000 to 3500 आरपीएम पे आपको जो फ्लोस आप चाहिए वो अचीव कर पाओगे। मतलब ये जितना देखेंगे वो लीटर पे कन्वर्ट हो जाएगा ना। हाँ। वो अगर कैनुला अगर सही है हाँ तो वो लीटर पे हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे 2000 है तो ये मिनिमम 2 लीटर का कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं ऐसे नहीं है, ऐसे मतलब नहीं कि मिनिमम अगर आप कैनुला राइट कैनुला दिया है जो प्रॉपर कैनुलेशन हुआ प्रॉपर है, कैनुलेशन है, कैनुला साइजेस तो ये है कि ऑलमोस्ट हाँ आगे पीछे होगा थोड़ा बहुत। आफ्टर लोड अगर पेशेंट का कम होती है
जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर हार्ट रिजेक्ट कर रहा हूँ, आर्टिफिशियल सिस्टम पे तो आफ्टरलोड ज़्यादा है। अगर ये सब करेक्ट हो तो आप जो 3000 to 3500 आरपीएम पे जो रिक्वायर्ड टारगेट आपको चाहिए वो मिल जाएगा। ओके। कि फुल फ्लोज की बात कर रहा हूँ, फुल फ्लोज 3000 to 3500। और मिनिमम है कि आपको बहना में ये नहीं है जो आपको टारगेट फ्लो पे जाना है, ऐसा कोई मैनेज नहीं। आप मिनिमम एक रेंज फ्लो पे आप रहिए। हाँ, तो वो है कि रेंज तो मिनिमम है 2 to 2.5 2 लीटर ना कितना हो, वो तो इंडेक्स में कह रहा हूँ 2.2 to 2.4 कार्डियक इंडेक्स। मतलब कार्डियक 4 इंडेक्स liters पे का- आपको ये करना है। हाँ, कार्डियक इंडेक्स Okay. या बीएसए के ऊपर से। नहीं, इसीलिए मैं बोल रहा था ना, जिससे आपको टारगेट जैसे जैसे नॉर्मल आप CPD एडल में आपको फ्लो आ गया, टारगेट फ्लो 4 लीटर है। हाँ, तो 4 तो लीटर बहना में मेरा कितना करना, 4 लीटर पे जाना है ना, उससे कम करने से भी चलेगा? उससे कम करने से चलेगा अगर आपके पेशेंट की जो ऑक्सीजनेशन वो करेक्ट हो। अगर 3 लीटर पे ही आपको पेशेंट की सैचुरेशन और जो तो ये डिपेंड करेंगे ऑक्सीजन के ऊपर। ऑक्सीजनेशन के ऊपर। यानी ये नहीं है जो आपको टारगेट फ्लो, अगर टारगेट फ्लो में जाके भी अगर ऑक्सीजन कम हो रहा है हाँ। तब क्या करना, टारगेट फ्लो बढ़ा सकते हैं। टारगेट तब आपने आपको टारगेट तब फ्लो रख दिया तब- है, फिर भी आपको नहीं मिल रहा है, मे बी बिकॉज आपने जो FiO2 और स्वीप दिया है वो correct इसको- ना हो, इसको- उसको रेडी करें। फिर भी आपको नहीं मिल रहा है, देन यू कैन गो टू हायर फ्लोज। ना अगर मान लीजिए क्या मैं FiO2 तो मैक्सिमम दे दिया, ठीक है, जो टारगेट फ्लो प्लस हायर FiO2 तो दे दिया, फिर भी आपका ऑक्सीजनेशन कम शो हो रहा है। देन हो सकता है आपका कुछ कनेक्शन में इशू हो, गैस का, अच्छा। या फिर आपके ऑक्सीनेटर जो है वो काम नहीं कर रहा, क्योंकि आप ऑक्सीजन मशीन को दे रहे हैं, वो मशीन तक पहुंच रहा है, बाकी जो पेशेंट की साइड है वो भी ठीक है, फिर भी अगर आपको जो टारगेट मिल नहीं रहा, देन इट इज समथिंग रिलेटेड टू मशीन। मशीन Okay. ठीक से काम नहीं कर रहा। और कब ये पता चलेगा जो पोस्ट मेमेंट का जो प्रेशर अगर नहीं वो प्री पोस्ट जो प्रेशर है वो आपको काम आएगा क्लोटिंग जाने की। नहीं वही तो मेरा अगर हाँ। पता कैसे चलेगा जो इसमें चलो इसको सर्किट को चेंज करना है, जो सर्किट में कुछ गड़बड़ है, जब वो तो प्रेशर से ही मेरा पता चलेगा ना। हाँ। जो पोस्ट मेमेंट का प्रेशर प्रेशर- कितना प्रेशर है, से प्री ही मेमेंट और पोस्ट मेमेंट स्टार्टिंग में कितना था एंड देन End आगे में में कितना कितना है, है। वो कितना वो मॉनिटरिंग करना है। एग्जैक्टली वो जो ट्रेंड है डायरेक्शन, हाँ। कितना तेजी से बढ़ रहा है, कितना ज़्यादा बढ़ गया है वो। और दूसरा जो है चेंजिंग का, वो ये आता है कि ऑक्सीजनेटर का फंक्शन कैसा हो। आप ऑक्सीजनेटर की प्री एंड पोस्ट से सैंपल्स ले सकते हो, तब आपको पता चलेगा कि ऑक्सीजनेटर में कितना ब्लड कितना PO2 में आ रहा है और ऑक्सीजनेटर कितना PO2 में उसको पेशेंट की साइड भेज रहा है। तो अगर वो आपका कम होते जा रहा है, देन इसका PO2 मतलब ये है कि जो ऑक्सीजनेटर है उसका फंक्शन कम होते जा रहा है, आपको ऑक्सीजनेटर चेंज करना पड़ेगा। मतलब बस अगर क्लॉटिंग नहीं है ब्लड लेंगे तब उसको फ्लश भी वैसे ही करना पड़ेगा, फ्लश करना फ्लश पड़ेगा कर, ना। हाँ, तो जैसे आप पेशेंट पे करते हो आर्टिफिशियल, वैसे ही। वैसे बस एयर अंदर नहीं जाना चाहिए। एक तो क्लॉटिंग उसको चेक करना, दूसरा है कि ऑक्सीजनेशन से अगर पता चल पता जाएगा चल जाएगा। PO2 में हाँ। वेरिएशन कितना कैसे हो रहा है उसके बाद वो यूजुअली ऑक्सीजनेटर फेलियर ना यूजुअली स्टार्टिंग में नहीं होता, आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम में होता है। अगर आपका ऑक्सीजनेटर में क्लोट भी हो ना, तो कभी आपके ऐसे नहीं है कि आपके ऑक्सीजनेटर का जो ऑक्सीजनेशन है वो कम हो जाएगा, रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, आपका फ्लो जो है कम हो जाएगा। तो पर oxygenation दोनों बढ़ेगा। चीज में देखना ना, एक हाँ। प्रेशर और एक है ऑक्सीजनेशन, हाँ, exactly। दोनों को मॉनिटरिंग करना है। मॉनिटरिंग करना। ऑक्सीजनेशन आप तभी आप मॉनिटर किसी भी एक में वो चेंज करना पड़ सकता है। ठीक है? ऑक्सीजनेशन तभी आपको चेक करना है कि आप बाकी सब चेक कर लिया और फिर भी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा तभी, क्योंकि अगर बाकी सब चीज़ें सही हो तो ऑक्सीजनेटर एक्चुअली 30 डेज तक का हमें रिकमेंडेड है। तो पहले ही ऐसे नहीं कि ऑक्सीजनेशन नहीं मिल रहा directly इस go to सर्किट में कितना आवर के बाद आपको एसिटी मैंडेटरी ACT। मैंडेटरी कितना आवर के बाद करना है, एवरी 2 आवर्स? वो सर्किट पे डिपेंडेंट नहीं है, वो आपकी इंस्टीट्यूशन और एवरीडे करना है। यूजुअली 2 आवर्स का करते हैं, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स कि पेशेंट की स्टेटस क्या है। कभी क्या होता है कि ब्लीडिंग ज़्यादा होने के टाइम पे हम हेपेरिन को कम करते हैं, तो इस टाइम पे यू हैव टू डू इट इन 1 आवर समटाइम्स। ओके। कभी ऐसा होता है कि इस पेशेंट की ACT बहुत ज़्यादा हो या फिर ज़्यादा चेंजेस ना आ रहा हो, उस टाइम यू कैन इवन मेक इट 4 आवर। इट इज डिपेंडिंग अपॉन द नीड एंड इंस्टीट्यूशनल प्रोटोकॉल, ऐसे कोई रिकमेंडेशन है नहीं। ठीक। बस ये रिकमेंडेड है कि ACT आप चेक करिए। और टेम्परेचर का इसका तो 35 हीटर to कूलर को सेव है 39 कि 35 to 39 का। 39 तक करना है। अगर ज़्यादा होगा तो आप इसका सर्कुलेशन बंद कर दीजिए, वो- सर्कुलेशन बंद आप इसका अगर मशीन आपको को बंद पेशेंट कर दीजिए। टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाना नहीं है,
हाँ 35 से कम चाहिए, 35 तक तो आप इसमें कर सकते हो। अगर 35 चाहिए 35 सेट करना है। अगर 35 से भी नीचे आपको जाना है, अब इससे आप कूल नहीं कर सकते, तब क्या करना है कि ऑफ कर मतलब ये 35 से नीचे नहीं होगा, नहीं होगा। 35 और मैक्सिमम 39, इससे बढ़ेगा भी नहीं घटेगा नहीं। घटेगा। ठीक, एक्चुअली नॉर्मल टेम्परेचर जो है बॉडी का ना हाँ। मेंटेन रखना वो जस्ट है नॉर्मल टेम्परेचर को आपको रोटेट करते यूजुअली हैं। हम हाइपोथर्मी यूज नहीं करते, हाँ, माइल्ड भी वो हो। तो नॉर्मल था। भी use अच्छा, आप लोग जो उसमें हार्डवेयर मशीन यूज करते हैं ना, वो तो डिफरेंट यूज होता है। नहीं मैं कैसे, चलो इसका कूलिंग भी ज़्यादा होता है कि नहीं, इसमें क्या आप टारगेट सेट करके रखा है, ये इससे आगे जाएगा नहीं और इससे कम होगा नहीं। क्योंकि वो बॉडी के तो अंदर इस- बार-बार जा रहा है ना। हाँ। बाहर वाला तो HCU temperature कनेक्ट maintain करने से रखना है। नहीं होगा भैया, जो हमारे ओटी में ये HCU है उससे कनेक्ट करने से नहीं होगा ये। वो तो आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, हाँ, पर अगर प्रॉब्लम cooling करना चाह रहे हैं। कूलिंग करोगे कब आप? कूलिंग क्या, देयर इज नो नीड ऑफ कूलिंग ना। अगर आप कूलिंग पेशेंट को ज़्यादा एक्टिवली करोगे भी, देयर इज ऑलवेज द चांस दैट कार्डियक फंक्शंस जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, उससे प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके बाद अगर ओइन करना, पेशेंट ओइन हो अगर रहा है, आपको व्हील करना है तो मानिए कि अभी ये चल रहा है मशीन 2000 आरपीएम पे, नहीं, मान लो 4 लीटर पे अभी चल रहा है, 4 लीटर पे चल रहा है, तो आपको ठीक। कम डाउन करना है। कम डाउन करना तो है। आप कम करते करते आओगे, जैसे आप सीपीवी में करते हो, यहाँ पे कम करते आओगे, पेशेंट की हीमोडायनामिक्स देखोगे, जैसे करते करते आप यू विल कम नियर टू 2000 रेंज। 2000 से नीचे नहीं करना। 2000 रेंज तक आप देखोगे कि पेशेंट जैसे ही आप ये रिड्यूस कर रहे हो, पेशेंट इज सपोर्टिंग हिमसेल्फ। मशीन की जो काम है वो चलो पेशेंट रिकवरी है, स्टेबल हो रहा है, पेशेंट फुल्ली ओइन हो गए, हो रहा है, तब आपको क्या करना है, रिड्यूस इट टू 1500 टू 1600 लेवल, उससे कम नहीं 2000 ओके, 1600 से 500 से कम नहीं आना है, इससे कम नहीं करना। नहीं करना 1500 से। इसके मतलब इतना तक आ गया तो आपको सर्किट क्लैम्प करना है। फिर आपको आर्टीरियल क्लैम्प करना पहले है, आर्टेरियल को क्लैम्प करना है, 0 कर देना है, ओके 0 करना है, उसके बाद वेनस को करना है। ठीक, पहले आर्टेरियल को क्लैम्प करना है, देन 0, देन पहले वेनस क्लैम्प। 1500 करना है, फिर आप क्लैम्पिंग करना है। इंपॉर्टेंस आता है 1500 का, क्योंकि अगर आपने 1500 एटलीस्ट 1500 1600 ना रखा और क्लैम्पिंग आपने गलत भी कर लिया, सो देयर विल बी बैक। ठीक है, इतना ही तो, चलो।